आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के ऊपर कि डार्क वेब क्या है और कैसे वर्क करता है। हम जब भी इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, हम उसके लिए google.com या ask.com या याहू सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 3 पार्टीशंस के अंदर डिवाइड होता है। उसको भी 3 पार्टीशंस के ज़रिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सबसे पहला पार्टीशन है इसका, वो है सरफेस वेब। सरफेस वेब के अंदर जो हम वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली google.com पे जाके हम अगर कुछ भी सर्च इंजन में कुछ भी सर्च करते हैं तो वो हमें ईज़िली एक्सेस मिल जाता है उसका। वो चीज़ें हम देख सकते हैं। कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी मीडिया हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो ईज़िली अवेलेबल होती है। वो कहलाता है सरफेस वेब। अब अगर आप बात करें फेसबुक की, इंस्टाग्राम की या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट की या किसी भी बैंक की वेबसाइट की या किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट की, अगर हम उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसका ईज़िली इंफॉर्मेशन मेन पेज हमें मिल जाता है देखने को। लेकिन जब हम उसको लॉगिन करने के लिए उसके अंदर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो जो पेज आता है वो है इसका सेकंड पार्टीशन, डीप वेब। डीप वेब क्या है? वो डेटा जो ईज़िली या ओपनली एक्सेसिबल नहीं होता, जिसको कोई भी नॉर्मल या रैंडम पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, जब आप यूज़र नेम या पासवर्ड इसके अंदर इंटर करेंगे उसके बाद ही आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लाइक मैसेजेस, चैट्स, आपकी पिक्चर्स जो आपने प्राइवेसी के ऊपर अपलोड करी हुई हैं। जो पब्लिक हैं या कुछ अकाउंट्स जो पब्लिक होते हैं वो सरफेस वेब के ऊपर शो हो जाते हैं, ईज़िली एक्सेसिबल हैं। लेकिन वो चीज़ें जो आप प्राइवेसी लगा के सेटिंग्स के अंदर जाके चेंज करते हैं वो डीप वेब के सराउंडिंग में आ जाता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, बैंक की वेबसाइट्स जिसमें आप अपना सीक्रेट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इंटर करते हैं अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, ये सारी चीज़ें डीप वेब के अंदर आती हैं। अब इसका जो तीसरा पार्टीशन है वो है डार्क वेब। डार्क वेब कैसे वर्क करता है? डार्क वेब है क्या और इसको बनाया किसने है, कहाँ इसका यूज़ होता है? तो इसके जो सबसे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है, क्या डार्क वेब लीगल है या इलीगल? तो सिंपली इसका आंसर है कि डार्क वेब इलीगल नहीं है। डार्क वेब एक लीगल प्लेटफॉर्म है जो आप या हम एक कोई भी नॉर्मल इंसान एक्सेस कर सकता है। वहाँ पे जाके जो भी उसका वर्क है वो ईज़िली कर सकता है। सेकंड जो क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? जी हाँ, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे हो, एंड्रॉयड पे हो, आईओएस पे हो, मैक पे हो या पीसी पे हो। लेकिन आप अपने नॉर्मल ब्राउज़र से, क्रोम से, मोज़िला, फायरफॉक्स, ओपेरा, किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से आप डार्क वेब की वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सरफेस वेब तक ही होती हैं, सरफेस और डीप वेब तक। डार्क वेब अगर आपको एक्सेस करना है तो इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र है, टोर ब्राउज़र। अगर आप ब्राउज़र डाउनलोड कर लेते हैं तो आप वहाँ पे डार्क वेब की वेबसाइट्स को ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब के अंदर जो भी डेटा है, जो भी वेबसाइट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोई भी इंसान ईज़िली नहीं देख सकता। वो सारी चीज़ें वेल हिडन होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, डार्क वेब पे होता क्या है? तो डार्क वेब के अंदर जितनी भी वैरायटी ऑफ साइट्स हैं, जितनी भी साइट्स डार्क वेब पे अवेलेबल हैं, वो गवर्नमेंट की, मिलिट्री की या सीक्रेट एजेंसीज़ की सारा इन्फॉर्मेशन जो भी उनका डेटा है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। इवन के वहाँ की वेबसाइट्स को एक नॉर्मल हैकर के लिए हैक करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डार्क वेब के ऊपर ही कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि ड्रग सप्लाई, किसी की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन को बेचना, लोग जो फेक आइडेंटिटीज़ दूसरे मुल्क जाके बना लेते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं, वहाँ पे उनका डेटा सेल आउट होता है। और डार्क वेब के सबसे जो डिसएडवांटेज भी है लेकिन एडवांटेज प्लस पॉइंट भी आप कह सकते हैं
वो ये है कि वहाँ पे आइडेंटिटीज़ कि आप कहाँ से एक्सेस कर रहे हो, किस जगह से एक्सेस कर रहे हो, क्या एक्सेस कर रहे हो, कोई भी लोकेट नहीं कर सकता। फोर्थ मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, डार्क वेब किसने बनाई? डार्क वेब यूएस की गवर्नमेंट ने बनाई थी स्पेशली अपनी मिलिट्री के लिए, कि जहाँ पे अपना मिलिट्री का सीक्रेट डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ईजिली। सरफेस वेब के ऊपर या डीप वेब के ऊपर शेयर करना इन्हें सेफ नहीं लग रहा था कि दूसरी कंट्रीज़ की एजेंसीज ईजिली हैक कर सकती हैं वो डेटा या एक्सेस कर सकती हैं उस डेटा के ऊपर। तो डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक हैकर के लिए भी हैक करना उस चीज़ को बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी भी कंट्री की पुलिस जो टोर ब्राउज़र है उसको ट्रैक कर सकती है? जी नहीं। जब आप टोर ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस करते हैं कोई भी वेबसाइट, तो वो आपकी आईपी लोकेट नहीं करती कि आप किस जगह से, किस डिवाइस से कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। ये आप कोई भी पुलिस, कोई भी एजेंसी इस चीज़ को ट्रैक नहीं कर सकती। इसीलिए जो डार्क वेब के ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता।